मोमो ऐसी जिसका ऑलमोस्ट बलात्कार हो गया था और ऐसा होने से पहले उसके पावर्स अनलॉक हो गए थे। मोमो के कोई पेरेंट्स नहीं है, सो इसीलिए वो बचपन से ही अपनी नानी के साथ रहती है। एक वक्त ऐसा है जब मोमो की दोस्ती चीजी से हुई और मोमो को चीजी पर क्रश भी आ गया। जब वो पब्लिक में होती थी तो मोमो को उसकी नानी रोज एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए मजबूर करती थी, जो कि उसके लिए अच्छे लक का कारण बनता था। इस वजह से उसके आसपास के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, जिसमें चीजी भी शामिल था, जो कि मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इससे मोमो की काफी बेइज्जती होती है, तो मोमो ने अपनी नानी को हेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी नानी की वजह से उसको ये रिचुअल परफॉर्म करना होता था। मोमो को अपनी नानी के स्पिरिट मीडियम होने पर भी शक था, लेकिन जल्द ही मोमो को रियलाइज हुआ उसे जो रियली हर्ट करता था वो ये नहीं था कि उसका मजाक उड़ाया जाता था, बल्कि वो ये था कि उसकी नानी का मजाक बनाया जाता था। इस वजह से उसने अपनी नानी के लिए पहले जो नफरत थी उसको खत्म कर दिया। जब उसने अपनी नानी और उनके स्पिरिट मीडियम के काम को दिल से प्यार करना शुरू किया तो मोमो को स्पिरिट्स में यकीन होने लगा, चाहे वो खुद इस बात के लिए सीरियस नहीं थी कि स्पिरिट्स असली में है और क्या उसकी नानी एक असली साइकिक है भी कि नहीं। मोमो ऐसे को अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था एंड मोमो ने इस बंदे को अपना बीएफ बनाया था जस्ट बिकॉज ये बंदा केन टाकाकोड़ा जैसा लगता है। पर ब्रेकअप के बाद मोमो अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो कितनी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। बाद में मोमो हॉलवे से जा रही थी और तभी वो देखती है कि कुछ लड़के ओकारुन नाम की एक लड़की को बुल्ली कर रहे हैं, सो वो जाती है एंड उसे डिफेंड करती है। बाद में ओकारुन एंड मोमो झगड़ा करते हैं इस बारे में कि घोस्ट असली होते हैं या फिर एलियंस। तो दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं कि ओकारुन प्रूव करेगा कि एलियंस असली होते हैं और मोमो प्रूव करेगी कि घोस्ट असली होते हैं। मोमो ने ओकारुन को कर्स टनल में भेजा था घोस्ट दिखाने के लिए, जबकि ओकारुन ने मोमो को नागी हॉस्पिटल में भेजा था एलियंस दिखाने के लिए। मोमो कॉल पे ओकारुन को अपने पास्ट के बारे में बता रही थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर मोमो को ओकारुन की डरी हुई वॉइस सुनाई देती है और दूसरी तरफ ओकारुन टर्बो ग्रैनी से बच के भाग रहा था। अचानक मोमो अपने सामने 3 फिगर्स को देखती है। मोमो उनसे बच के भागने की कोशिश करती है पर वो मोमो को पकड़ लेते हैं। मोमो फिर अपने अंडरवेयर में जागती है और देखती है कि 3 एलियंस जिनको सर्पो नाम से जाना जाता है उन्होंने उसे किडनैप किया है। सर्पो एक एलियन प्रजाति है जो इंसानों की तरह रिप्रोडक्शन करने की शक्ति पाना चाहती है। जब मोमो को पता चलता है कि वो उसके साथ बुरा करना चाहते हैं तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सर्पो अपने पावर से उसके दिमाग के ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे मोमो एक्साइटेड हो जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी अपना कर्स ओकारुन मोमो के फोन से निकल के उन पर हमला कर देता है। मोमो ओकारुन को लड़ने के लिए उत्साहित करती है, लेकिन वो सर्पो इजीली ओकारुन को ओवरपावर कर देते हैं और एक बार फिर से मोमो के दिमाग के लैडों पर उन एलियंस का कब्जा हो जाता है। लेकिन मोमो अपनी ग्रैनी की बातों को याद करती है कि उन्होंने उसे कैसे सिखाया था कि अपनी ची को कैसे छोड़ा जाए। अपने पेट के नीचे फोकस करके अपने एक हाथ को सर के ऊपर रख के ऐसे ची को छोड़ा जाता है। सर्पो उसके ब्रेन पर और ज्यादा प्रेशर देते हैं और इससे मोमो अपनी साइकिक पावर्स अनलॉक करती है। मोमो अपनी पावर्स देखकर खुश थी, क्योंकि अब उसको पता था कि उसकी ग्रैनी एक रियल साइकिक है। फिर मोमो सर्पो पर एक जोर का किक मारती है, जिससे वो सीधा जाके यूएफओ पर टकराता है और वो तबाह हो जाता है। उसके बाद वो ओकारुन के कर्स को सप्रेस करती है और टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि अगर मोमो को ओकारुन को टर्बो ग्रैनी के कर्स से छुड़ाना है तो मोमो को टर्बो ग्रैनी का सामना करना पड़ेगा टनल में जहाँ टर्बो ग्रैनी रहती है। बाहर निकलने के बाद मोमो ओकारुन की कर्स को कंट्रोल में रखती है और उससे कहती है कि उन्हें टर्बो ग्रैनी को हराना पड़ेगा ताकि ओकारुन नॉर्मल हो सके। इसके बाद तो आपको पता ही है कि मोमो हैरान हो जाती है ओकारुन का असली नाम सुन के, जो कि होता है केन टाकाकोड़ा, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर है और ये है वो असली केन टाकाकोड़ा एक्टर जिस पर मोमो फिदा है। खैर इसके बाद वो फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर से लड़ते हैं और टर्बो ग्रैनी से भी, और कैसे ओकारुन के बॉल्स खो जाते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया है ओकारुन के एनाटॉमी में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वो नहीं देखा तो ये वीडियो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाद में ओकारुन एंड मोमो स्कूल में ही ओकारुन के बॉल्स ढूंढ रहे थे, जो कि टर्बो ग्रैनी से लड़ते टाइम खो गए थे। पर इससे पहले कि वो बॉल्स खोजते उससे पहले ही आयरा नाम की एक लड़की मोमो को कुछ बात करने के लिए बुलाती है। ये वही लड़की है जिसने पहले ओकारुन का मजाक बनाया था और देन मोमो ने आयरा पर एक गमला फेंका था। मोमो भी आयरा के साथ बात करने के लिए जाती है, पर एक सुनसान बिल्डिंग में जाते ही आयरा के दोस्त मोमो को पकड़ लेते हैं एंड उसके हाथों को बांध देते हैं। आयरा को लग रहा था कि मोमो एक डीमन है, क्योंकि उसने मोमो के साइकिक हैंड्स देखे थे, इसीलिए आयरा मोमो को खत्म करना चाहती थी। मोमो गुस्सा हो गई एंड अपने पावर से आयरा के दोस्तों को दूर किया और मोमो को पता चला कि ओकारुन का एक बॉल आयरा के पास ही है। फिर ओकारुन भागते हुए आता है और कहता है कि जिसके पास ओकारुन के बॉल से वो आयरा नहीं है, वो है एक्रोबैटिक सिल्की एंड वो आयरा को फॉलो कर रही थी। डोंट वरी, इसके एनाटॉमी भी आएगी और यहाँ एक्रोबैटिक सिल्की आयरा को पकड़ लेती है। ओकारुन आयरा को एक्रोबैटिक सिल्की के पंजों से छुड़ाने के लिए ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन ओकारुन चूक जाता है क्योंकि सिल्की उसके अटैक से बचती रहती है और फिर वो योकाई आयरा को पूरी तरीके से निगल लेती है। पर जब वो मोमो को निगलने के लिए जाती है तब मोमो की वजह से सिल्की अपने ही बालों को बाइट कर लेती है, जिससे वो जलने लगती है और मोमो एंड आयरा को बाहर निकाल देती है। बाहर निकलते ही मोमो ओकारुन को ऑर्डर देती है कि वो टर्बो ग्रैनी फॉर्म में आयरा को अपनी पीठ पर उठाकर एक्रोबैटिक सिल्की से भागे। एक्रोबैटिक सिल्की ओकारुन तक जल्दी पहुंच जाती है और उसे एक जोर का लात मारती है और आयरा को पकड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक्रोबैटिक सिल्की को एहसास होता है कि वो मोमो के जाल में फंस गई है। असल में मोमो ने प्लान किया था कि ये योकाई ओकारुन का पीछा करे ताकि उसके बाल बिल्डिंग के अंदर अटक जाए और उसके मूवमेंट्स को वो रोक दे। जब मोमो एक्रोबैटिक सिल्की को रोकती है तब ओकारुन अपने हाई स्पीड से अटैक करता है और एक्रोबैटिक सिल्की को हरा देता है। योकाई के हारने के बाद ओकारुन बेहोश आयरा से अपना एक बॉल वापस ले लेता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी ये बताती है कि आयरा असल में एक्रोबैटिक सिल्की के निगलने की वजह से मर चुकी है। जब वो दोनों उसे जिंदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, एक्रोबैटिक सिल्की फिर से उठ जाती है और अपना ऑरा ऑफर करती है ताकि आयरा को जिंदा किया जा सके। मोमो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है और अपनी साइकिक पावर से
यूज करके ऑरा को ट्रांसफर करती है, जबकि ओकॉर्न अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर करके तैयार रहता है ताकि एक्रोबैटिक सिल्की के किसी भी चाल को रोक सके। जब ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाता है, ओकॉर्न एंड मोमो देखते हैं कि एक्रोबैटिक सिल्की आयरा के गले लगती है और वो धीरे धीरे क्रम्बल यानी कि टूटने लगती है, जिससे उसका स्पीड सुकून से गुजर जाता है। सही में जब आयरा के एनाटॉमी एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में मोमो के घर ओकॉर्न दूसरों के साथ लंच करता है और कोशिश करता है कि वो आयरा और मोमो के बीच में ना पड़े। आयरा मोमो पर इल्जाम लगाती है कि वो उसकी दुश्मन है। जाने से पहले आयरा ओकॉर्न को पूछती है कि उसने आखिर उसे क्यों बचाया जबकि वो डीमन है। इसके जवाब में ओकॉर्न कहता है कि यही सही काम था करने के लिए। जब उसके एक बॉल मिल जाता है, मोमो सेइको और टर्बोग्रैनी उस गोल्डन बॉल को बेसबॉल गेम के थ्रू उसके टॉर्सो में वापस भेज देते हैं, जिससे ओकॉर्न का एक बॉल वापस आ जाता है। आगे जाके मोमो ओकॉर्न का दूसरा बॉल लाने में भी हेल्प करती है। अब मोमो ऐसी के पावर्स एंड एबिलिटीज भी देख लेते हैं। मोमो की ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा है। उसने फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के पंचेस को अपने ऊपर लिया था, जबकि उन पंचेस से पीछे का वॉल टूट गया था। एंड ऑल्सो एक्रोबैटिक सिल्की ने मोमो को इधर उधर फेंका था, पर इससे भी मोमो को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ा था। और इससे ही हम समझ सकते हैं कि मोमो की स्टेमिना कितनी है। वो इतने देर तक कॉन्शियस थे कि वो फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर को हरा दे एंड ऑल्सो एक्रोबैटिक सिल्की को जला दे। ऊपर से मोमो बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट भी है। जब भी मोमो एंड ओकॉर्न मुश्किल में होते हैं, हमेशा मोमो ही अपना दिमाग चलाती है। जैसे मोमो ने फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के वीकनेस को खोजा कि उसका हाथ नीचे टच होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर एक सुमो मॉन्स्टर है। एंड ऑल्सो जायंट क्रैब को जलाना और टर्बोग्रैनी को शहर से बाहर लाना, ये सब भी मोमो का ही प्लान था। मोमो बस साइकिक पावर से ही नहीं बल्कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट से भी फाइट कर सकती है। उसने कीटो फैमिली को बहुत अच्छा मिला था एंड वो ऑब्जेक्ट को यूज करके प्लस अपने मूव से भी फाइट करना जानती है। ओकॉर्न की तरह ही मोमो भी स्पीड्स और योकाई वगैरह को देख सकती है और ये उसे उन स्पेशल लोगों में लाता है जो कि एम्प्टी स्पेस में एंटर कर सकते हैं। मोमो अपनी ची को भी कंट्रोल करना जानती है। उसने अपनी ची को अपने पीठ के नीचे फोकस करके अपनी ची को अपने सर से निकालते हुए विजुअलाइज किया था एंड इससे उसके पावर्स अवेकन हो गए थे और ऐसे ही उसने सर्पो को भी हराया था। मोमो किसी भी लिविंग बीइंग का ऑरा भी डिटेक्ट कर सकती है। मोमो की साइकिक पावर्स 2 हैंड्स और कभी कभी एक बड़ा हैंड जैसा दिखता है। वो किसी का भी ऑरा कंट्रोल करके उसके मूवमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है। मोमो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि वो चीजों को उनकी ऑरा से मैनिपुलेट कर सकती है। आई मीन मूवमेंट्स ऑफ कोर्स, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग। ऑल्सो मोमो योकाई वगैरह के मेमोरीज को भी देख सकती है। अब हमें ये अभी तक नहीं पता कि कैसे, और ना ही ये पता है कि क्या वो इस पावर को कंट्रोल कर भी सकती है कि नहीं। पहली बार जब एक्रोबैटिक सिल्की अपना ऑरा दे रही थी आयरा को, तब मोमो ने उसका अतीत देखा था और उसके बाद उसने इविल आई का पास्ट भी देखा था। ये अभी तक नहीं पता कि क्या मोमो इसे खुद से कंट्रोल कर भी सकती है कि नहीं। मोमो एक हार्ट शेप बना के जब मोमो ट्राई बीम वर्ड्स प्रोनाउंस करती है, तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बीम निकलता है और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और ये मोमो की एक स्पेशल टेक्निक है। अब मोमो की कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे अगर उसने किसी को अपने पावर से पकड़ लिया, पर जिसको पकड़ा है अगर वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट हो और मोमो भी अपना ग्रिप ना छोड़े, तो वो मोमो को ड्रैग कर लेगा। जैसे मोमो ने टारो को पकड़ा था, पर टारो ने मोमो को ही ड्रैग कर लिया था, पर मोमो ने इसको स्मार्ट तरीके से भी यूज किया था। जैसे टर्बोग्रैनी से बचने के लिए उसने ट्रेन को पकड़ा था। ऑल्सो अगर मोमो के हाथ बंधे हो तो मोमो को बहुत प्रॉब्लम्स होगा एंड ऑल्सो अगर मोमो के सर पर हर्ट किया जाए तो उसके पावर्स थोड़े टाइम के लिए वीक हो जाते हैं। और ये भी मत भूलना कि मोमो को साइकिक से दिमाग कंट्रोल करके भी हर्ट किया जा सकता है। जैसे डेथ वॉर्म ने मोमो का दिमाग कंट्रोल करके उसको मजबूर किया था कि अपने ही पेट में ग्लास का टुकड़ा घुसा ले, पर शुक्र है कि वहाँ टर्बोग्रैनी थी। और अगर किसी का पावर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके साइकिक हैंड्स को तोड़ दे, तो इससे मोमो के हाथों में दर्द होता है। अब मोमो की पीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मोमो की स्ट्रेंथ पीट्स काफी अच्छी है। उसने सेरोपियंस को बहुत तगड़ा किक मारा था और इससे सेरोपियंस का यूएफओ क्रैश भी हो गया था। ऑल्सो उसने कीटो फैमिली के एक मेंबर को इजीली डाउन कर दिया था और तो और उसने नीसी के मुंह को भी रोका था इससे पहले कि वो मोमो को चबाता। मोमो ने अपने ग्रैंडमा के साथ मिलकर लूट्रेस को भी किक किया था। मोमो की ड्यूरेबिलिटी भी एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा है, क्योंकि ओकॉर्न मोमो के हाथ को पूरा काट नहीं पाया था। ऑफ कोर्स जब ओकॉर्न पोजेस हुआ था, मोमो ने तो फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर का हमला भी झेला था एंड उसी वक्त उसने अपनी साइकिक पावर से ओकॉर्न को ट्रांसफॉर्म होने से भी रोका था। और उसके बाद भी उसने तगड़े पंच झेला था। जब मोमो के पावर्स पहली बार अवॉकन हुए थे, तब उसने कहा था कि वो इनविंसिबल हो गई है। उसने एक्रोबैटिक सिल्की का किक भी झेला था, ऑल्सो उसका स्टॉम्प भी। मोमो ने तो कीटो फैमिली के मेंबर का हेडवर्ड भी झेला था, ऑल्सो नाकी ने तो मोमो को किक किया था एंड ड्रॉप किक भी। और स्लिप माउंटेड ओमन ने भी मोमो को स्लैम किया था। ऑल्सो मोमो के शोल्डर और फोरआर्म पर एक पियर्सिंग अटैक भी किया गया था, पर इन सब के बाद भी मोमो को कुछ नहीं हुआ था। और इससे आप समझ ही सकते हो कि मोमो की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर है। मोमो अपनी साइकिक एबिलिटीज को अच्छे से यूज करना जानती है। जैसे वो अपनी साइकिक एबिलिटीज से ही सर्पो से बची थी। ऑल्सो उसने बैट्स फेंक के मारा था टर्बोग्रैनी पर। वो अलग बात है कि ये कोई काम नहीं आया। मोमो ने हॉट स्प्रिंग का पाइप भी तोड़ा था जिससे वो क्रैब को बॉयल कर सके। मोमो ने तो आयरा के सर पर एक वॉश बेसिन भी फेंका था एंड ऑल्सो उसके लंग्स से पानी भी बाहर निकाला था अपने पावर्स से। उसने सर्पो डबल डेमन के आसपास के पानी को भी हटा दिया था एंड इससे सर्पो के अटैक्स कोई काम नहीं आए। मोमो ने अपने पावर्स से कैंस को भी क्लियर किया था। ऑल्सो 2 कीटोस पर चीजें फेंका था और एक टीवी भी फेंका था नाकी पर। ऑल्सो मोमो ने जीजी पर ग्लास शार्ड्स भी फेंका था और उसने ग्लास शार्ड्स का यूज करके अपने आप को मारने का भी ट्राई किया था। और तो और मोमो ने एक बड़े से फायर ट्रक को अपने पावर से एक घर के ऊपर फेंका था। मोमो ने मंगोलियन डेथ वॉर्म का यूज भी किया था एंड इजीली उसको अपनी पावर से उठा लिया था। मोमो ने 2 कार सेमोला यानी कि काइजू के पैरों में फेंका था और रेस्टोरेंट के अंदर भी तबाही मचाया था। इवन उसने अपनी बैंडेजेस को मैनिपुलेट करके एक मिरर को भी कवर किया था और मिरर को कवर इसलिए किया था क्योंकि अगर कोई मिरर मोमो के आसपास खुला रहता तो स्लिट माउंटेड
माउंटेड वुमन मोमो पर अटैक करती। मोमो अपने आसपास के ऑरास को भी इंटेलेक्ट कर सकती है। ऑल्सो मोमो ने अपनी पावर से एक ट्रेन को भी कैच किया था टर्बो ग्रैनी से बचने के लिए और नीचे गिरते हुए उसने विंडोज को भी पकड़ा था। मोमो ने टेलीकिनेसिस और अपने फिजिकल पावर का एक साथ यूज किया था। ऑल्सो वो क्विक सैंड से भी बाहर आई थी और उसने अपनी पावर से गिरते गिरते पकड़ लिया था ऊपर की ग्राउंड को। मरते मरते बची थी वो उस मोमेंट पर। मोमो ने अपनी पावर से ओकाउन को एक वॉल पर फेंका था जिससे वो वॉल क्रैक हो गया था। ऑल्सो उसने ओकाउन को रिवर में भी फेंका था। मोमो ने तो ओकाउन को फ्लैडवर्स मॉन्स्टर के हमलों से भी बाहर निकाला था और इवन मोमो ने ओकाउन को अपने पास खींच लिया था। मोमो ने अपनी पावर से 2 लड़कियों को दूर फेंका था जिन्होंने मोमो को पकड़ा था और जब सिल्की ओकाउन को खाने जा रही थी तब मोमो ने अपनी पावर से ओकाउन को खींचा था। इवन मोमो ने आयरा के हार्ट को मसाज भी किया था। मोमो ने अपना दिमाग लगा के ओकाउन को ऐसे फेंका था जिससे वो ओकाउन पर सर्फ कर सके और ऐसे ही वो नीसी से भी बचे थे। मोमो ने तो टारो और ओकाउन दोनों को अपनी पावर से पकड़ा था जिससे वो क्रैश ना हो जाए और मोमो ने नाकी को भी पीछे खींच के बचाया था ईविल आई से और ऐसे ही उसने मांजिरो को भी खींचा था और मोमो ने तो टार्जन की तरह स्विंग भी किया था वो भी ओकाउन को लेके और उसने गिरते हुए किंडा को भी बचाया था। मोमो ने अपनी पावर से सर्पो के ब्रेन कंट्रोल पावर को बहुत अच्छे से काउंटर किया था। एक्चुअली सर्पोस मोमो के ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करके उसे मजबूर कर रहे थे जिससे मोमो के डिजायर जागे पर मोमो ने खुद को अच्छे से कंट्रोल किया था। मोमो ने कुछ टाइम के लिए टर्बो ग्रैनी को भी कंट्रोल किया था ओकाउन के अंदर और भूलना मत तब उसने बस अपने पावर्स को अनलॉक ही किया था। मोमो ने तो फिर बहुत बार टर्बो ग्रैनी के कर्ज को सप्रेस भी किया था ओकाउन के अंदर। भाई गला दर्द हो गया यार सही में। ऑल्सो उसने ओकाउन के अंदर टर्बो ग्रैनी को फाइट के लिए रिलीज भी किया था और मोमो ने टर्बो ग्रैनी को फुल्ली पकड़ लिया था जबकि ग्रैनी का मेन फॉर्म ओकाउन के अंदर था। इन सब से आप समझ ही सकते हो कि मोमो कितने अच्छे से अपने पावर्स को कंट्रोल करना जानती है। अभी और भी है। मोमो ने क्रैब मॉन्स्टर को रोके रखा था जब तक कि वो नए शहर में पहुंच ना जाए। मोमो ने ओकाउन के अंदर से टर्बो ग्रैनी को बाहर भी निकाला था। मोमो ने तो टर्बो ग्रैनी को दीवार के पीछे से सेंस कर लिया था और उसको पकड़ भी लिया था। मोमो ने तो सिल्की के लेग्स को भी पकड़ा था अपनी पावर्स से। आई नो वो थोड़े समय के लिए था और मोमो ने तो सिल्की का ऑरा आयरा को ट्रांसफर भी किया था एंड इससे ही मोमो ने सिल्की के मेमोरीज देखा था। मोमो ने तो ऑसम जोन को भी डिसेबल कर दिया था जिसको कि ओकाउन और आयरा भी तोड़ नहीं पा रहे थे। मोमो ने तो टारो को भी पकड़ा था इवन दो वो भाग रहा था एंड ऑल्सो मोमो ने जीजी को पकड़ रखा था। आई नो जीजी के बॉल्स अटैक से मोमो के साइकिक हैंड्स टूट गए थे। इवन जब जीजी ने मोमो पर अटैक किया तब मोमो ने जीजी को अपने से दूर किया और मोमो ने तो वेमोला को भी एक जगह पकड़ रखा था। तो जैसे कि आपने देखा मोमो ने बहुत कम समय में अपने पावर्स का सही से यूज करना सीख लिया है जो कि काफी इंप्रेसिव है। मोमो अपने पावर्स से अपने चारों ओर एक शील्ड बना सकती है जिससे वो कई सारे पावरफुल अटैक से बच सकती है। मोमो ने सेरोपियंस के साइकिक अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था और भूलना मत इस अटैक से यूएफओ का मटेरियल टूट गया था। ऑल्सो मोमो ने टर्बो ग्रैनी के किक से डैमेज कम करने के लिए शील्ड बनाया था और जीजी के किक के टाइम पर भी। ऑल्सो मोमो ने जीजी के बॉल्स अटैक को भी रोका था एंड जीजी के पंच से पहले ही शील्ड बनाया था। मोमो का शील्ड टूट गया था जब मंकी एलियन ने बहुत सारे कैन्स फेंका था मोमो पर एंड एक कैन एक दीवार को तोड़ सकता है। ऑल्सो मोमो ने स्ट्रेट माउंटेड वुमन के हमले से पहले ही शील्ड यूज किया था तो भले ही मोमो का शील्ड पूरी तरीके से एनिमीज के अटैक्स को ब्लॉक ना करता हो पर स्टिल उसको डैमेज थोड़ा कम पड़ता है। मोमो के पास एक और खतरनाक मूव है जो कि है मोए मोए ट्राइबिम और इससे मोमो ने बहुत सारे सेरोपियंस को एक साथ खत्म किया था एंड ऑल्सो मोमो ने दूसरे डायमेंशन के एक एलियन पर भी ये अटैक यूज किया था एंड उसको खत्म भी किया था। और भूलना मत इस मॉन्स्टर को टच भी नहीं किया जा सकता जिसको मोमो ने खत्म किया और भी कुछ थोड़े बहुत फीट से जैसे स्पिरिट बॉल को एक जगह रोकना और ऑल्सो स्लिट माउंटेड वुमन का शीशा चुराना। मोमो के लगभग सारे फीट्स मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। मोमो के पेरेंट्स नहीं है और इसलिए वो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती है। मोमो के ग्रैनी ने ही बचपन से मोमो को अपने करीब रखा और वो मोमो से बहुत प्यार भी करती है। जैसे जब मोमो एंड ओकाउन टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए जा रहे थे तब सही को यानी कि मोमो की ग्रैनी ने कहा था कि मरना मत एंड मोमो को हग भी किया था और जब ओकाउन आउट ऑफ कंट्रोल होकर मोमो पर अटैक करने जा रहा था तब सही को नहीं उसे रोका था। भले ही कभी कभी मोमो अपनी ग्रैनी पर गुस्सा करती है मगर फिर भी वो अपनी ग्रैनी से बहुत प्यार करती है एंड ऑल्सो जब मोमो एंड सही को लड़ते हैं तो वो देखने में बहुत मजा आता है। आई मीन फनी लगते हैं दोनों। मोमो के फ्रेंड्स की बात करें तो एलियंस और घोस्ट वगैरह को छोड़ के मोमो के कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स है। हाँ डोंट वरी ओकाउन की बात आगे करूंगा। आयरा पहले मोमो को हेट करती थी और उसने मोमो के बारे में बुरे बुरे रिमर्स भी फैलाए थे पर जब ओकाउन एंड मोमो ने आयरा को बचाया उसके बाद आयरा ने एडमिट किया सबके सामने कि उसने ही सारे रिमर्स फैलाए थे मोमो के बारे में और इसके बाद से मोमो एंड आयरा अच्छे दोस्त बन गए। ये दोनों लड़ते बहुत है पर स्टिल ये काफी अच्छे दोस्त थे। बाद में वेमोला भी मोमो की अच्छी दोस्त बनी। मोमो एंड वेमोला दोनों ने मिलकर स्लिट माउंटेड वुमन से फाइट भी किया था और टर्बो ग्रैनी को कैसे भूल सकते हैं भाई। इन दोनों की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और वो फनी मोमेंट्स हम नहीं भूल सकते। टर्बो ग्रैनी कभी दिखाती नहीं मगर वो सच में सबकी केयर करती है एंड उसने मोमो को बचाया भी था। ऑल्सो जब टर्बो ग्रैनी चली गई थी तब सबसे ज्यादा दुख मोमो को हुआ था। अब देखो जीजी मोमो का बचपन का दोस्त है और मोमो जीजी को बचपन में पसंद करती थी मतलब जीजी मोमो का क्रश था पर बाद में मोमो का कॉन्टेक्ट जीजी से टूट गया क्योंकि वो दूर शिफ्ट हो गया। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जब दोनों अलग हो गए तब मोमो एंड जीजी की दोस्ती बिगड़ गई क्योंकि जीजी उन लड़कों में शामिल था जो कि मोमो का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो सेइको का लक वाला रूटीन फॉलो करती थी। इस वजह से मोमो को ऐसा लगा कि जीजी उससे नफरत करता है पर बड़े होने के बाद जीजी एंड मोमो की फिर से मुलाकात हुई एंड सेइको ने ये कहा था कि जीजी उनके घर तब तक रह सकता है जब तक कि जीजी के घर से इविल स्पिरिट चली ना जाए। जीजी ने मोमो से माफी मांगी उसके बचपन की गलतियों के लिए। जीजी को बहुत बुरा लगा था कि उसने मोमो का ऐसे मजाक उड़ाया था। उसके बाद से वो फिर से दोस्त बन गए। अब आई नो कुछ लोग यहाँ जीजी को हेट करेंगे क्योंकि अपने बेचारे ओकाउन का क्या, डोंट वरी मोमो अब जीजी को एज ए फ्रेंड ही देखती है एंड आफ्टर ऑल ओकाउन ने तो कन्फेस कर भी दिया था मोमो से कि वो उससे प्यार करता है। सो चिंता की कोई बात नहीं और अगर अब जीजी मोमो को पसंद करे भी तो मुझे नहीं लगता कि मोमो उसे
पसंद करेगी। आई मीन ये दोनों अच्छे दोस्त है अभी भी, पर मुझे नहीं लगता कि ये कभी रिलेशनशिप में जाएंगे। और बाय द वे जीजी के बारे में डिटेल में बात हम जीजी के एनाटॉमी में करेंगे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मोमो ओकोरुन से प्यार करती है और ये हमें कई बार दिखा है, और मैंने इसके बारे में ओकोरुन की एनाटॉमी में भी बताया था। और ओकोरुन की कन्फेस करने के बाद मोमो ने ओकोरुन से कहा था कि वो ऐसा फिर से करे जब सब नॉर्मल हो जाएगा। सो इससे हम समझ ही सकते हैं कि मोमो ने भी ओकोरुन को एक्सेप्ट कर लिया है। सो या मोमो ओकोरुन से प्यार करती है। जब मोमो दूसरे वर्ल्ड में गई थी तब उसने वहाँ का खाना खाया था और इसकी वजह से वो असली वर्ल्ड में इतनी स्मॉल हो गई। सेइको ने कहा था कि वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेगी मोमो को फिर से ठीक करने का, और अभी के लिए मोमो का साइज इतना ही है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मैंने आयरा की एनाटॉमी एक्सप्लेन कर दिया है तो वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।